अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम पेटी की कटिंग कर लेते हैं। पेटी की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेती हूँ। लंबाई जो है ना वो मैं इसकी 10 इंच ले रही हूँ। इस फ्रॉक की पेटी की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। तो इस तरीके से 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। 14 इंच पे निशान लगाने के बाद कान जितनी भी है इससे रिमूव करूंगी। तो इस तरीके से कान को ख़त्म करते हुए यहाँ पर मैं इस फैब्रिक को बिल्कुल बराबर कर देती हूँ। तो ये देखें, हमने इस पेटी को बिल्कुल इस तरीके से बराबर कर दिया है। नीचे से भी मैं इस तरीके से इसकी कान निकाल देती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और आर्म होल की कटिंग करते हैं। 6 से 7 साल की बच्ची का ये फ्रॉक है और 6 इंच में इसकी आर्म होल की जो है ना चौड़ाई रख रही हूँ। सॉरी, लंबाई 6 इंच रख रही हूँ और 2 इंच में इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। और राउंड शेप देते हुए नीचे से हम इसको हल्की सी राउंड शेप देंगे और राउंड शेप देते हुए हम ऊपर तक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी ऊपर तक इस तरीके से कटिंग कर ली है। नीचे से भी मैं इसको राउंड शेप दूंगी ताकि फ्रॉक बिल्कुल भी लटकी हुई ना बने। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना मैंने नीचे से भी इसको राउंड शेप दी है। हल्की सी तिरछी लाइन इसकी कमर के ऊपर भी इस तरीके से ड्रा कर ली है और इसी के ऊपर ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जो मैंने लाइन ड्रा की है ना, इनके ऊपर ऊपर से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो हमारी पेटी है ना वो बनकर रेडी हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और एक पार्ट इसका साइड पे करते हैं, जो कि मेरे पास ये डबल पार्ट था। ऊपर से भी मैं तिरछी लाइन इसकी ड्रा करती हूँ ताकि जो हमारी स्लीव हैं वो भी ऊपर से नीचे तक लटके हुए ना हो। तो ये देखें, एक पार्ट मैंने इसका साइड पे किया है और एक पार्ट पे हम नेक की कटिंग करते हैं और निशान लगा लेते हैं। तो अभी मैं ना इसके तकरीबन 3 इंच तक नीचे इस तरीके से निशान लगाती हूँ और 2 इंच इसकी चौड़ाई पे निशान लगाती हूँ। 3 इंच मैंने लंबाई रखी है और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इस तरीके से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। तो बॉक्स बनाने के बाद मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। तो जो मैंने इसको राउंड शेप दी है ना, उसके ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, फाइनल हमारी पेटी जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। दूसरी पेटी को भी इसके ऊपर रखूंगी और फोल्ड करूंगी, इसको साइड पे कर देती हूँ। तो अभी हम इसकी घेर की कटिंग करते हैं। घेर की कटिंग जो है ना, बहुत ही अपने ध्यान से ये वाला पार्ट समझना है, क्योंकि ये वाली जो फ़्रॉक है ना, इसका सारा अमल जो है वो इसके घेर के ऊपर ही है। बहुत ही स्टाइलिश लगती है ये फ़्रॉक पहने हुए, बहुत ही यूनिक लगती है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और 6 से 7 साल की ये बच्ची की बिल्कुल सही पैमाइश है। कम या ज़्यादा आप लेंथ कर सकते हैं, चौड़ाई भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैं इसकी सबसे पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो इस घेर को यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड किया था, डबल फ़ोल्ड किया था। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो मैं 16 इंच ले रही हूँ। 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद इसकी भी कान वगैरह निकाल लेते हैं। तो कान निकालने के बाद ये देखें जी, फाइनल हमारे पास कुछ इस शेप में ये फैब्रिक आया है। इसकी 16 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है ना वो हमारे पास टोटल इसकी 15 इंच दोनों की लंबाई है। सॉरी, चौड़ाई जो है वो दोनों की 15 इंच है। अभी हम इसको राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर हम कोई भी एक थाल ले लेंगे, उसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ पर हमने इतना मार्जिन छोड़ना है कि 2 इंच का यहाँ पर हमने मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक से। तो इस तरीके से हम नीचे से इसको राउंड शेप देते हुए ऊपर से हम इसको तिरछा कट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, नीचे से भी बिल्कुल राउंड शेप इसको दे देती हूँ। ये देखें, राउंड शेप नीचे से भी मैंने दे ली है। अब मैं इसके ऊपर से भी इसी को जो है ना तिरछा इसकी लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ। और जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जिस तरीके से मैंने इसको राउंड शेप दी है, उसी तरीके से बिल्कुल जो है ना मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत ही अहम स्टेप है ये वाला। स्टेप आपने बहुत ही ध्यान से समझना है कि ये वाला जो फैब्रिक है ना, जो उसकी उल्टी साइड है ना, वो हमने इस तरीके से पहले इस तरीके से ऊपर रखनी है। ऊपर की जानिब इस तरीके से इसकी उल्टी साइड आनी चाहिए और फिर जो इसकी सीधी वाली साइड है वो इसके ऊपर रखेंगे। सीधी वाली साइड हमें नज़र आनी चाहिए। तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, नहीं तो हमारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा। इससे डिज़ाइन भी अच्छा नहीं बनेगा और जो है ना हमारा ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएगा। तो ये वाला स्टेप आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली है और इसमें चौने डालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो बैक साइड है ना, वो भी मैंने 16 इंच इस तरीके से ले ली थी।
तो उसकी इसकी भी जो है ना मैंने 16 इंच तक इस तरीके से इसकी लंबाई ले ली है। 16 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। तो 16 इंच पे निशान लगाने के बाद ये देखिए जी, यहाँ पर मैं इसकी 16 इंच पे कट कर लेती हूँ, जो कि हमारे पास पेटी जो हमारी रेडी हुई थी ना, जिसको हमने राउंड शेप दी थी फ्रंट साइड वाली, वो भी हमारी 16 इंच थी। तो यहाँ पर जो बैक साइड की पेटी बन रही है ना, जो घेर बन रहा है, उसको भी हम 16 इंच ही रखेंगे। तो ये देखिए जी, अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की कटिंग करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एक स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ तकरीबन 9 इंच में इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ, और लंबाई जो है ना वो मैं 14 इंच ले लेती हूँ। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। दूसरी स्लीव भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी कट कर लेती हूँ, और वो भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी हम थोड़ा-सा इसमें कपड़ा भी एक्स्ट्रा डालेंगे। एक स्लीव जो है वो हमारी कंप्लीट बन चुकी है, लेकिन दूसरी स्लीव में हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा डालेंगे, और बाजू में जो कि हमने इलास्टिक भी डालना है, तो इसीलिए हमने इसकी चौड़ाई जो है ना वो 9 इंच रखी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसी फैब्रिक को यहाँ से मैं कट करूँगी। इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है ना, वो मैं आपको एक दफ़ा करीब से चेक करा देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो फैब्रिक है जिसको हमने सेंटर में डालना है, इसकी जो लंबाई बन रही है ना, वो हमने इतनी रखनी है जितनी कि हमने घेर की रखी है। तो फ्रंट घेर की हमारी जो लंबाई आ रही थी ना, वो 16 इंच आ रही थी, और चौड़ाई मैं इसकी 10 इंच ले रही हूँ। 16 इंच इसकी जो है ना वो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, और 10 इंच मैं इस तरीके से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ, और इस तरीके से इसको कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा का जितना भी फैब्रिक है उसको मैं कट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ, और ये देखें, ऊपर वाली साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बन रहा है वहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी टोटल जो लंबाई है ना, वो हमने 16 इंच ही रखनी है। हमारी फ्रंट साइड की जो पेटी है उसकी लंबाई 16 इंच ही है। तो ऊपर से कटिंग करने के बाद इस फैब्रिक को भी मैंने बिल्कुल ये देखें बराबर कर दिया है, और बराबर करने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ना मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करती हूँ और इसको साइड पे करती हूँ। हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है, और पेटी की कटिंग भी हो गई है, और नीचे घेर की कटिंग भी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और जो हमारी पेटी जो मैंने कट करके रखी थी, उसका जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको मैं इस तरीके से अलग कर लेती हूँ, और उसके ऊपर एक पट्टी लगाऊंगी। नेक के ऊपर जो मैंने राउंड शेप नेक को दी थी, उसके ऊपर मैं इस तरीके से पट्टी लगाऊंगी। ये पट्टी मैंने तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है ना वो 1 इंच रखी है, और 1 इंच चौड़ाई पे लंबाई जो थी वो मैंने 6 से 7 इंच इसकी लंबाई रखी थी। तो फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। फिर से मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो फोल्ड करने के बाद जो है ना फिर से मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी, और ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अभी हम बैक और फ्रंट साइड पे इस तरीके से पेटी को जोड़ लेते हैं, दोनों शोल्डर को। तो शोल्डर को जोड़ने के बाद शोल्डर को मैंने जोड़ लिया है, इसको हम साइड पे करते हैं, और हमारी जो पेटी है वो तकरीबन रेडी हो गई है। तो अभी हम जो है ना नीचे घेर की सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। इसको तैयार करने का तरीक़ेकार ये है कि हम इसके ऊपर सबसे पहले लेस लगाएंगे। जो इसको मैंने कर्व शेप दी है ना बिल्कुल सेंटर से, इसी सेंटर से मैं इसके ऊपर लेस लगा लेती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर लेती हूँ, और दोनों साइडों पे लेस जो है वो मैंने कर्व शेप में इस तरीके से लगा दी है। अभी हम नीचे वाली साइड को जो हमने लादा इसके ऊपर फैब्रिक लगाना है, उसके ऊपर भी लेस लगा लेते हैं। इस तरीके से मैं इसके बिल्कुल जो नीचे वाला इसका पार्ट बन रहा है ना, इस तरीके से इसके ऊपर भी लेस लगा लेती हूँ। सिंपल लेस को फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर स्टिचिंग कम्प्लीट कर लूँगी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना ये देखेंगे कि इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। हमने ये जो कर्व शेप है हमारी, हम किस तरीके से इसको लेके जाएंगे। तो ये देखें, इसको मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करते हुए बिल्कुल हमने सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद ऊपर मैं चौने डाल लेती हूँ, और चौने डालने के बाद ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ये वाला पार्ट बन रहा है ना, अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट करती हूँ, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। दोनों जो कर्व शेप बन रही हैं वहाँ पर मैं इस तरीके से जो है ना इसके ऊपर रखूँगी, और तकरीबन हमने इसी शेप नीचे जो है ना हमने बिल्कुल यही शेप देनी है, और इस शेप को देते हुए हमने इसके ऊपर अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। तो स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद अभी मैं इसके जो ऊपर वाली साइड बन रही है वहाँ पर एक लंबा धागा इस तरीके से इसकी सिलाई लगाती हूँ। तो धागे की सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें चौने डाल लेती हूँ। धागे को सिंपल हम खींचेंगे, और खींचने के बाद जो है ना इसमें चौने डाल लेंगे। एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है यहाँ पे कि दोनों साइडों पे धागा बचा होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 इंच, क्योंकि दरमियान में हमने लेस लगाई है। तो इसलिए इसके सेंटर में जो बन रहा है ना वहाँ से धागा खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना मैंने दोनों साइडों पे 3 से 4 इंच धागा छोड़ा है, और इस तरीके से धागे को खींचते हुए अभी मैं इसमें चौने डाल लेती हूँ।
तो अभी मैं इसको जो मैंने पेटी रेडी करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी। इस पेटी को उल्टा रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये वो जो नेक वाली साइड है ना, ये बिल्कुल फ्रंट पेटी के ऊपर आनी चाहिए। तो बैक साइड पे भी जो मैंने 16 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो है ना पेटी की कटिंग की थी, तो उसके ऊपर भी मैंने बैक साइड पे भी पेटी के साथ घेर को अच्छे तरीके से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और सबसे पहले मैं इसकी पेटी के ऊपर इस तरीके से लेस लगा लेती हूँ। बिल्कुल सेंटर में जो हमने स्टिचिंग कंप्लीट की है वहाँ पर हम इस तरीके से लेस लगाएंगे। तो लेस को लगाने के बाद जो है ना, अभी हमने ये वाली पाइपिंग ली है, तो इस पाइपिंग को नेक से शुरू करते हुए एंड तक जो हमने राउंड शेप दी थी ना इस फ्रॉक को, वहाँ तक लेस के बिल्कुल साथ साथ हम इस जो है ना हमारी ये वाली पाइपिंग इसको लगा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा का मार्जिन कटिंग करने के बाद धागे भी ऊपर से कट कर लेती हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं सबकी मैं कटिंग करती हूँ और कटिंग करने के बाद यहाँ पर सबसे अहम स्टेप कि हम स्लीव को जोड़ लेते हैं। स्लीव को जोड़ने का तरीक़ेकार ये है कि जो सबसे पहले हम जो घेर बन रहा है ना, इसका बैक साइड वाला जो घेर है वहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। सिंपल हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं और जो हमारी स्लीव है ना उनको भी हम सिंपल इस तरीके से आगे से फोल्ड करेंगे। तो इसके ऊपर भी सिलाई कंप्लीट करेंगे और 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके ऊपर इलास्टिक डाल लेते हैं। तो इलास्टिक डालने के बाद अभी जो है ना हम इस तरीके से इसको दोनों साइडों पे बाजू को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम एक साइड पे जोड़ेंगे तो सेंटर से हम सिलाई शुरू करेंगे और फिर हम वही सिलाई दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो फिर हम सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक लेके जाएंगे। बैक साइड पे इस तरीके से मैंने 3 इंच का जो है ना सेंटर से बिल्कुल कट कर लिया है। 3 इंच पे कटिंग करने के बाद एक मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। इस पट्टी को यहाँ पर जो है ना मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से इसको अटैच करने के बाद इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट करूँगी। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ये देखें जी, बैक साइड जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अभी हम इसके ऊपर से जो है ना इसको बिल्कुल बराबर करते हुए दोनों साइडों के अंदर की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो अंदर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये है जी फाइनल लुक। हमारी फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत सी स्टाइलिश सी हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो गई है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।